प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री क्या करते? 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ कैसे हल करते हैं? ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाते तो क्या करते? बीजेपी का एक विधायक खड़ा है, इंडियन आर्मी को रोकता है मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने से। अगर 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चिस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है। और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है। वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो नफरत करते हैं। This is part of a majoritarian project of BJP, which is BJP is indulging from last 9 years. Targeted violence, discrimination, marginalization of the minority, which includes especially Muslim, Christians and Dalits, is happening. This targeted genocide of Kukis is part of the majoritarian project. 130 churches have been burned down. 50,000 people are displaced. Many women have been raped. 6,000 weapons have been looted. 60,000 rounds have been looted. BJP MLA stops Indian Army from taking away militants. Even if 10 weapons were looted in Kashmir or 100 rounds were looted in Kashmir, what would have happened in Kashmir? This is the majoritarian project of the BJP, and the Prime Minister is now, after 2 months, showing his anger. If the Prime Minister is sincere, let him remove his Chief Minister. Let the Prime Minister order a CBI inquiry and let us have a proper discussion in Parliament. Why is the government running away? Why did it take Prime Minister 2 months to react on the genocide of Kukis in Manipur? साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा
नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78 डेज के बाद आज काफी मतलब बहुत स्ट्रिंजेंट इम्पोर्टेंट एक्शन के बारे में बात किया है। इसमें आपका जिस तरह का रेस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आने वाला और सीजीआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंडेम्शन जो हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हर एक जो आदमी मतलब जो दुनिया में है, हम लोग ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग्स, इसको कंडेम करेंगे। कंडेम करना है, इसको कंडेम करना है। जो घटना मणिपुर की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, कार्रवाई का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। We would like to reiterate with full assurance and confidence that the government of Shri Narendra Modi is fully alive to the safety and security of women of India, who may be in any state ruled by any party. किसी प्रदेश में हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज ये बहुत पीड़ा की बात है कि जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाती तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना, कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहस किस रूल में बहस की जाए, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।